तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, आपके पेपर के लिए समय 3 घंटे का मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। अब यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखो, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए, आपका पेपर का जो सेट बी है ना, उसको आज मैं यहाँ से पूरा बताऊँगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, ये रहा आपका पूरा पेपर। चलिए अब समझते हैं आपके पेपर को। तो देखो, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो देखो, अमरकंटक है। वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखो, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो, 1914 से 18 के बीच में ये लड़ा गया। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, निम्न में से किस देश में आज भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है? देखो, सऊदी अरब इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, रबी की फसल है। तो देखिएगा, रबी की जो फसल है ना, वो गेहूँ है। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचनाकार? तो देखो, कौन है? कार्ल मार्क्स। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस को मनाया जाता है? तो देखो, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है? तो देखिएगा, त्यान सांगपो कहते हैं इसको, ठीक है, ता सांगपो। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन, इनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है? तो यहाँ पर आपको 100 लिख देना है। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। देखो, सही जोड़ी आपको कैसे बनानी है। पहला क्वेश्चन, बिहार का शौक। तो देखो, बिहार का शौक, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी? कोसी नदी से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल होगा। राइबर बस्टेसिंग, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी जर्मन की संसद से। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर। तो देखो, बी आर अम्बेडकर की जोड़ी मिल जाएगी प्रारूप समिति के अध्यक्ष से। वयस्क मताधिकार की आयु? तो देखो 18 वर्ष। अंत्योदय अन्न योजना? तो देखो, दिसंबर 2000 में ये लागू की गई थी। अब इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। उसके बाद में आप सब लोग इन क्वेश्चन को देखें। यहाँ से प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक उर्वरक का उपयोग करता है? देखिएगा, भारत के उस राज्य का नाम क्या? पंजाब। उसके बाद में भूमि को मापने की इकाई क्या है? हेक्टेयर। तो देखो, यहाँ से आपको हेक्टेयर लिख देना है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो देखो, 395 अनुच्छेद भारत के संविधान में, ठीक है। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन, भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? तो देखो, 4 है। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से देख लें, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु को क्या कहते हैं? देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु को कहते हैं जीवन प्रत्याशा, ठीक है ना। क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म काल में बहने वाली गर्म पवनों को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इसको लू कहा जाता है। क्या कहते हैं? लू, ठीक है।
अब देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं यहाँ से आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो हम प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया निम्न प्रश्नों में से सत्य असत्य छांटिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती, तो देखो ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत में मानसून का आगमन जुलाई के प्रारंभ में होता है, तो देखो ये भी सत्य होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, ये भी असत्य होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी आपका सत्य होगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 का पास कर दिया गया था, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। जेट वायु धारा किसे कहते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य का नाम, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, देशज वन किसे कहते हैं, टाइड क्या है, फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद में आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें, जैसे कि कुलाक क्या है, अप्रैल थीसिस क्या है, बागान किसे कहते हैं, स्लीपर किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो संसद के सदनों के नाम आपको बताने हैं, मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी क्या है, जन्म दर किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो मृत्यु दर किसे कहते हैं, औषधि वाले पौधों के नाम। उसके बाद में देखो बांगर एवं खादर भूमि में अंतर, हिंद महासागर के लाभ लिखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, हमें संसद की आवश्यकता क्यों, संसद में कौन कौन से सदन हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखो इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाना। तो देखो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने बताए इनको आप लोग अच्छे से देखें और पूरा का पूरा समझें, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मैंने आपको यहाँ से बताया। तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि टोटली बिल्कुल A to Z क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाने वाला है जैसा कि आपको मैंने बताया। तो आप सब लोग इसको देखें, समझें अच्छे से, और इसी प्रकार से पूरा पेपर आपको अपनी परीक्षाओं में हल कर कर आना है। और आपके बाकी सब्जेक्ट के जो पेपर है उनके वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं और उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप लोग उनको देख लेना, जो कि देखिएगा सभी के सभी विषय के पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को हम यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।